प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद परिसर में नए संसद भवन का करेंगे शिलान्यास। लोकसभा स्पीकर केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। भविष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल। निर्माण पर कुल 971 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान। नए कृषि बिलों का विरोध कर रहे किसानों ने सरकार का संशोधन प्रस्ताव ठुकराया। तीनों कृषि बिलों को रद्द करने की मांग कर रहे किसान आंदोलन को किया जाएगा और तेज। 14 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन। किसानों के प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने की है बैठक। किसानों को मनाने की रणनीति पर किया गया मंथन। किसानों को फिर से बातचीत के लिए बुला सकती है सरकार। आज छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके जय स्तंभ चौक पर शहीद वीर नारायण सिंह को देंगे श्रद्धांजलि। सीएम भूपेश बघेल आज सोना खान जाएंगे और शहीद वीर नारायण सिंह दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीर नारायण सिंह ने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लिया था, जिसके बाद उन्हें आज ही के दिन यानी कि 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई थी। जिसके बाद में उनके शव को तोप से उड़ा दिया गया था और गोंडवाना के शेर कहे जाने वाले शहीद वीर नारायण सिंह को राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा प्राप्त है। कलेक्टर्स और एसपी के साथ हुई एक कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज सिंह काफी तल्ख नजर आए हैं और करीब 7.5 घंटे तक चली इस कॉन्फ्रेंस में काम में लापरवाही बरतने पर कई कलेक्टर्स पर सीएम का गुस्सा भी फूटा है। सीएम ने 6 से ज्यादा कलेक्टर्स को स्वेच्छानुदान राशि में विलंब को लेकर फटकार लगाई। स्वेच्छानुदान में 7 दिन से ज्यादा लगाने वाले जिलों पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सीएम ने रतिया, राजगढ़, रीवा, सिंगरौली, मंडला, मंदसौर सहित कई जिलों में लापरवाही पर नाराजगी जताई है। इसके अलावा सीएम ने कोविड को लेकर भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने बजट का रोना रोकर जनहितैषी योजनाएं बंद कर दी थी। शिवराज की सरकार में सारी योजनाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। ये गुड गवर्नेंस वाली सरकार है जिसने आर्थिक संकट के दौर में भी वित्तीय सामाजिक प्रबंध की मिसाल पेश की। मध्य प्रदेश सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को बिना प्रमोशन के उच्च पदों का प्रभार सौंपने की तैयारी कर रही है। पात्र लोगों को उच्च पदों का प्रभार सौंपने के लिए सरकार नई नीति बनाएगी। प्रमोशन में आरक्षण पर रोक के चलते सरकार नई नीति बनाने की योजना में है। नीति का प्रस्ताव तैयार करने के लिए सरकार ने 6 वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित कर दी है। प्रशासनिक अकादमी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। ये समिति 15 जनवरी तक सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद सरकार इस नीति पर फैसला लेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के निगम मंडल आयोगों की दूसरी लिस्ट को लेकर सीएम हाउस में तीसरी बैठक की गई और सीएम हाउस में हुई इस बैठक में मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य के 73 पदों के लिए नामों पर चर्चा की गई, जिसमें 57 पदों के लिए नामों को फाइनल किया गया है। वहीं पर बाकी नामों पर अभी भी एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री निवास और मंत्री निवास का निरीक्षण किया है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य तय नियम के हिसाब से ही पूरे हों और निर्माण में गैर जरूरी खर्चा न किया जाए। साथ ही सभी निर्माण कार्य में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक देखने को मिली। राजनांदगांव में धान खरीदी केंद्र में किसान की मौत के मामले में एसडीएम ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। खबरों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि किसान करंत साहू को चक्कर आने की वजह से ही वो बैठ गया था। अचानक से बेहोश हो गया और गिर गया, जिसके बाद उसे 112 एम्बुलेंस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ढुमका ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक किसान के परिजनों ने खरीदी केंद्र पर धान को खराब बताकर 500 रुपए मांगे जाने का आरोप लगाया था। परिवार के मुताबिक किसान और खरीदी केंद्र के कर्मचारी के बीच में बहस भी हुई थी, जिसके बाद हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में एसडीएम ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। झाबुआ जिले के बालवासा गांव में ढाबे की आड़ में अवैध डीजल पंप संचालित करने का मामला सामने आया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गुजरात सीमा पर स्थित ढाबे पर दबिश दी है, जहां पर अवैध पंप को सील करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं पर एक आरोपी फरार है। आरोपियों ने पंप के डिस्पेंसर को एक शौचालय में और टैंक को ढाबे में छिपा कर रखा था। आरोपी गुजरात से सस्ते दामों पर लाया गया डीजल मिलावट करके धड़ल्ले से बेच रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।
बिलासपुर के बिल्हा तहसीलदार सत्यपाल राय को भ्रष्टाचार के एक मामले में निलंबित कर दिया गया। खास बात यह है कि निलंबित करने का आदेश खुद राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दे दिया है। साथ ही कलेक्टर को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। इस मामले में मंत्री जी के एक्शन में आने के बाद पूरे राजस्व मामले में खलबली मची हुई है। तहसीलदार सत्यपाल राय पर आरोप है कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए पेंड्री डी स्थित 26 एकड़ जमीन को 5 अलग अलग लोगों के नाम पर दिया। सरकारी जमीन में हेरफेर का ये मामला तब सामने आया जब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की। मध्य प्रदेश में लगातार स्कूल और कॉलेज खोलने जाने की मांग की जा रही है और ऐसे में अब प्रदेश में सभी निजी कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी एकजुट हो गए हैं। निजी शैक्षणिक संचालकों ने यहां पर 4 जनवरी से हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और कॉलेज खोलने की मांग की है। बिना सरकारी मदद वाले ये निजी शैक्षणिक संचालक कोरोना काल में एमपी सरकार की शिक्षा नीति का विरोध करते हुए ऑनलाइन क्लास खत्म करने, नियमित कक्षाएं लगाने की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स, स्कूल बस का रोड टैक्स और साथ ही बिजली बिल माफी की मांग कर रहे हैं। ड्रग्स मामले में रायपुर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स पेडलर हर्षवर्धन शर्मा को गिरफ्तार किया। उसके साथ ही पुलिस ने भिलाई की रहने वाली हर्षवर्धन शर्मा की दोस्त लखप्रीत कौर को भी गिरफ्तार किया। दोनों ड्रग्स पेडलर को यहां पर राजेंद्र नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 7 ग्राम कोकीन भी जब्त किया। आपको बता दें कि हर्षवर्धन शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा का बेटा है। देवास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित तेजाब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी रिहायशी इलाके में भारी मात्रा में एसिड का भंडारण करके उसे फिनाइल, फ्लोर क्लीनर और डिश वॉश बनाकर पैकेजिंग करके ऊंचे दाम पर बेच रहा था। झाबुआ के निजी गोदाम में पीडीएस का अनाज जब्त किया गया है। जब्त अनाज में 400 बोरी गेहूं, 11 बोरी चावल है। जब्त किया गया अनाज नागरिक आपूर्ति निगम का है। थांदला ब्लॉक के बिड़ावा और दौलतपुरा ग्राम की राशन दुकान पर भेजा जाना था। मुरैना में एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक आरोपी वीआईपी वेटर बनाने के लिए महिला को जबलपुर से मुरैना लेकर आया था। 10 दिन बाद आरोपियों के चंगुल से भागी महिला ने गांव वालों से उसे बचाने की गुहार लगाई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। करियाबंद में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 बाइक्स की आमने सामने से भिड़ंत से हादसा हुआ। जांजगीर चांपा में जिला और जनपद अधिकारियों की टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आपको बता दें 7 दिसंबर को ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए गए जिला और जनपद अधिकारियों की टीम वहां पर पहुंची थी। इस दौरान पंचों के साथ हुए हंगामे के बाद पंचायत सचिव से गाली गलौज के बाद ग्रामीणों ने पंचायत सचिव की पिटाई कर दी थी। शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में 18 बच्चों की मौत के बाद अस्पताल ने डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में कलेक्टर से मुलाकात की। छतरपुर में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। वो भी महज इसलिए कि उस युवक ने एक पार्टी में खुद खाना परोसकर खा लिया था। देवराज अनुरागी एक पार्टी में शामिल होने गया था। उसी पार्टी में भूरा सोनी और संतोष पाल भी थे। आरोपों के मुताबिक देवराज ने दोनों युवकों से पहले खुद ही खाना परोसकर खा लिया। ये बात दबंगों को नागवार गुजरी। मंदसौर के नारायणगढ़ पुलिस ने स्क्रैप के वाहनों को फर्जी तरीके से बेच रहे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। मौके से पुलिस ने 4 पहिया लग्जरी वाहन जब्त किए हैं जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्वालियर पुलिस ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में वायुसेना कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 14% ओबीसी आरक्षण ही जारी रहेगा। ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश जारी कर रखा है। उज्जैन में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। फसाई की चलित खाद्य प्रयोगशाला शहर में घूमकर महज 10 रुपए में खाद्य पदार्थों की जांच कर रही है। कोरिया में भालू की मौत का मामला आया सामने। आशंका जताई जा रही है कि संक्रमण से भालू की मौत हुई। धमतरी में एक आरक्षक ने आरक्षकों की समस्याओं को लेकर एक मुहिम छेड़ रखी है। पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक उज्जवल दीवान ने सोशल मीडिया के जरिए आरक्षकों की वेतन में बढ़ोतरी की मांग की। आरक्षक ने किसी तरह के धरना या विरोध का सहारा नहीं लिया है, बल्कि आवेदन और पत्रों के माध्यम से सरकार को अपनी बात पहुंचाई है। ग्वालियर के सदन आश्रम में रह रहे पूर्व सब इंस्पेक्टर मनीष शर्मा ने पुलिस सेवा में वापस लौटकर एक बार फिर से समाज सेवा की इच्छा जाहिर की।
मनीष मिश्रा लगभग 1 महीने पहले नई रात में सड़क किनारे भीख मांगते हुए नजर आए थे। उनके ही बैचमेट ने उनको पहचाना था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल के दौरे का दूसरा दिन। ममता बनर्जी के भतीजे के क्षेत्र डायमंड हार्बर जाएंगे नड्डा। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज 36 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज सुबह 10 बजे छात्रों को वर्चुअल मीट में संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा में गौहत्या विरोधी बिल पास, कांग्रेस विधायकों का सदन में हंगामा। चीन के साथ जारी सीमा विवाद, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, सबसे मुश्किल दौर में भारत चीन के रिश्ते। अनिल कपूर की फिल्म एके वर्सेस एके को लेकर विवाद, वायुसेना ने सेना की वर्दी पहनने के तौर तरीकों पर उठाए सवाल। सेना का अपमान करने पर अनिल कपूर ने वीडियो जारी करते हुए माफी मांगी, कहा कि नहीं था सेना का अपमान करने का इरादा। 16 विदेशी खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट दायर। फेसबुक इंडिया का राजस्व 43% बढ़कर 1,277.3 करोड़ रुपए, मुनाफा दोगुना हुआ। केन्या में बाढ़ में फंसे जिराफ का किया गया है रेस्क्यू। पिछले कई दिनों से टापू पर फंसा हुआ था जिराफ। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की है अपनी बुक अनफिनिश्ड का कवर, अगले साल जनवरी में आएगी किताब। साउथ एक्ट्रेस विजय चित्रा का होटल के कमरे में मिला शव, सुसाइड की आशंका, देर रात शूटिंग कर लौटी थी, कुछ दिन पहले हुई थी सगाई। फिल्म सुपर सोल्जर में पहली फीमेल सुपर हीरो बनी है कैटरीना कैफ। फिल्म सिम्बा के बाद एक बार फिर से बनी है रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की जोड़ी। फिल्म सर्कस में एक साथ काम कर रहे हैं।